हाय यार, मेरे सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बीटीएस कोरियन एनिमे परवर इन भोजपुरी सॉन्ग। तो आज हम अपनी साइको लवर स्टोरी का पार्ट 3 सुनेंगे। ते कुक जो कि मिल चुके हैं, लेकिन कुकी ने ते को नहीं देखा है और ते ने कुकी को किस तक कर लिया है। तो चलिए स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। हम देखते हैं कि कुकी जो कि अब उसे डिस्चार्ज मिल चुका था और वो घर जाता है। घर जब वो जाता है तो रास्ते से उसे किडनैप कर लिया जाता है। उसके दोस्त जिमिन और चिमिन और हॉबी सभी साथ होते हैं। इस तरीके से कुकी को किडनैप करके ले जाना उन लोगों को अच्छा नहीं लगता है। वो कहते हैं कुकी तुम जहाँ भी जाओगे हम तुम्हारे साथ रहेंगे, टेंशन मत लो, हम तुम्हें ढूंढ लेंगे। इतना बोलकर वो लोग जो कि बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाते हैं, कुकी को बहुत ही लग्जरियस कार में लेकर जाते हैं। कार से उठाकर कुकी को जब रियलाइज होता है कि वो कहाँ है, वो शॉक होकर कहता है ये तो मेरा ही घर है। तभी उसे रियलाइज होता है कि वहाँ पर कोई और भी है जिसे वो नहीं जानता है। इसी तरीके से वो जो कि अब देखता है वहाँ पर एक ओल्ड मैन होते हैं जो कि कुकी को देखकर कहते हैं कि आओ मेरा बच्चा, कहाँ रह गए थे तुम। कुकी कहता है कि आप कौन हैं, आप इस तरीके से मेरे घर में कैसे हैं। कुकी को लॉक टूटा हुआ था, इसलिए कुकी पूछ रहा था। कुकी जो कि बहुत ज़्यादा ही परेशान होता है। ये घर उसकी दादी माँ का होता है, लेकिन ये लोग उसके घर में कर क्या रहे हैं। वो ओल्ड मैन कहता है कि मैं तुम्हारा दादा हूँ और तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए हम यहाँ आए हैं। जब तुम्हारी दादी थी तब वो तुम्हें प्रोटेक्ट करती थी, लेकिन अब मैं करूँगा। कुकी कहता है मैं आपके साथ नहीं जाऊँगा, मैं अपनी दादी की यादों के साथ जाना चाहता हूँ। तो ओल्ड मैन कहता है कि अगर तुम नहीं आए तो याद रखना ये जो घर तुम देख रहे हो ये नहीं बचेगा, इसे अभी मैं तोड़वा दूँगा। कुकी चुकी डर जाता है और कहता है कि आप प्लीज़ ऐसा मत करिएगा, और वो ओल्ड मैन की बात मान जाता है। ओल्ड मैन उसे एक लग्जरियस मैंशन में लेकर जाता है। वहाँ पर कुकी का प्यार करने वाला कोई नहीं होता, सब उसे नफरत करते हैं। कुकी की बुआ जो कि उसे बहुत ज़्यादा नफरत करती थी, वो उसके सामने आके कहती है कि इस लड़के को आप क्यों ले आए पापा, क्या घर में नौकरों की कमी है, आप इसे वापस जहाँ से लाए वहीं छोड़ दीजिए। कुकी के दादू कहते हैं कि ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, ये हमारा बच्चा है, ये यहीं रहेगा, किसी भी प्रॉब्लम है उस घर को छोड़कर जा सकता है। अब कोई कुछ नहीं बोलता। कुकी के बड़े पापा भी होते हैं जो कि कुकी से नफरत करते हैं। कुकी जो कि उस घर में अनजान सा रहता है और उसके दादा उसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत ही। कुकी के दादा कुकी को उसके रूम को ले दिखाते हैं और कहते हैं कि कुकी तुम यहाँ से भागने की कोशिश बिल्कुल मत करना, क्योंकि तुम्हारी जान को खतरा है। तुम अपने मॉम डैड की सबसे प्यारी चीज़ हो, और तो तुम्हें बचाने के लिए बहुतों ने अपनी जानें दी हैं। तुम्हारे मॉम डैड ने भी, तुम्हारे मॉम डैड तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, लेकिन कुछ कारणवश वो इस दुनिया में नहीं है। ये सब तुम्हें जानने की ज़रूरत भी नहीं है। तुम्हारे मॉम डैड एक अच्छे इंसान थे, तो इस सब को तुम जानकर खुश रहो। और तो तुम्हारी दादी तुम्हें हमसे दूर इसलिए लेके गई थी क्योंकि वो तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहती थी। टेंशन मत लो, यहाँ का तुम्हें कोई नहीं प्यार करता है, मैं करूँगा, मैं तुम्हें बहुत प्यार करूँगा, किसी की ज़रूरत भी नहीं है तुम्हें। और तुम्हारे ये जो लग्जरियस मैंशन है उसमें सबसे ज़्यादा हक तुम्हारा ही है, क्योंकि तुम सबसे बड़े हो। यहाँ पर कुकी का एक भाई भी होता है जो कुकी से नफरत करता है और उसकी बुआ का लड़का होता है, और वो बहुत ज़्यादा क्रेज़ीली कुकी को हार्म पहुँचाना चाह रहा था। कुकी जो कि किसी से मतलब नहीं रखता, वो अपने रूम में अकेले डिनर करता है, अकेले ब्रेकफास्ट करता है। एक दिन ऐसे उसके दादा उससे कहते हैं कि तुम्हारे कॉलेज जाने का टाइम आ गया, तुमने अप्लाई किया था ना इस कॉलेज में। हम देखते हैं कि कुकी हमारा नेक्स्ट डे रेडी होकर अपने फेवरेट कॉलेज किम इंटरनेशनल कॉलेज
वहाँ पर जाता है, उसे देखकर शौक हो जाता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रफीक के साथ बड़ा होता है। उस कॉलेज को देखकर तो कुकी शौक ही था, लेकिन अब वो कुछ कर भी नहीं सकता है, इसलिए वो चुपचाप से उस कॉलेज को देखकर वापस जाने की प्लानिंग करता है। वो कहता है कि अंकल आप कार वापस ले लीजिए और मुझे यहाँ पर नहीं पढ़ना है। तो उसके दादू ने जिस आदमी को उसके पीछे लगाया होता है, मतलब कि अपने पर्सनल असिस्टेंट को उसके साथ भेजा होता है, वो बहुत ज़्यादा समझदार और बहुत ज़्यादा ही चालाक होते हैं। उन्होंने कुकी को देखकर कहा, बेटा ऐसे बिल्कुल नहीं कहते हैं, वो कॉलेज में एंट्री करो तो सही। और उसे ज़बरदस्ती कॉलेज में एंट्री करवाते हैं। वहाँ पे प्रिंसिपल क्योंकि इन लोगों का वेट करते हैं, कुकी का नाम सुनकर वो कहते हैं कि अच्छा तो तुम ही हो जो कि बहुत ज़्यादा ही इंटेलिजेंट स्टूडेंट है जिसने अप्लाई किया होता है और हम लोगों ने उसे बहुत बार यहाँ पर आने के लिए कहा होता है, लेकिन उसने रिजेक्ट कर दिया। लेकिन तुम बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, हमारे कॉलेज में आकर तुमने बहुत ही अच्छा काम किया है, हमें बहुत खुशी है। हमें नाज है अपने कॉलेज पर कि तुम जैसे स्टूडेंट हमारे कॉलेज में एंट्री कर रहे हैं। ऐसा बोलकर वो बहुत ज़्यादा ही खुशी जाहिर करता है। यहाँ पर कुकी को भी थोड़ा प्राउड फील होता है अपने ऊपर। तभी जो अंकल होते हैं, जो कुकी के दादा के भेजे हुए अंकल होते हैं, बटलर, वो बहुत ज़्यादा ही खुशी से पूछते हैं कि क्या आप किसी ऐसे इंसान को बुला देंगे जो कुकी को उनकी मैम तक लेकर जाए। इतना बोलकर वो बिल बजाते हैं और वहाँ पर एक पेड़ आ जाते हैं और वो बहुत ज़्यादा ही यंग होते हैं और वो कुकी को देखकर जान जाते हैं कि ये वही ब्रिलियंट स्टूडेंट है जो कि बहुत बार यहाँ से ऑफर जाने पर भी ठुकरा दिया है और उसे ले जाकर उसकी क्लास टीचर के पास स्टाफ रूम के बाहर छोड़ देते हैं। कुकी जो कि अपना इंट्रो देता है बहुत लंबा चौड़ा, उसकी क्लास टीचर आकर उसे कहती है कि आपको इतना लंबा चौड़ा इंट्रो देने की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि क्लास के बाहर आप लोगों का इंट्रो लगा हुआ है और आप लोगों को इस तरीके से बिहेव करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ अपना नाम बता देना है, हम सब डिटेल्स जानते हैं। चलिए हम लोग क्लास के अंदर चलते हैं। इतना बोलकर टीचर कुकी को क्लास के अंदर लेकर जाती है। यहाँ हम देखते हैं कि एक स्टूडेंट जो कि हेडडाउन करके सो रहा था, टीचर की आवाज़ सुनकर वो तुरंत ही कूद कर चला जाता है। टीचर जो कि क्लास में एंट्री करती है, लेकिन उस इंसान को देखकर वो कहती है कि किंग तेहवान तुम्हें मैं छोड़ूंगी नहीं। तुम्हारे बाप का कॉलेज है तो क्या हुआ, तुमने हद करके रखी है, नाक में दम कर रखा है इस लड़के ने। कुकी को थोड़ा सा अटैचमेंट फील होता है इस नाम से। वो उस तरफ देखता है तो वहाँ कोई नहीं होता है। कुकी क्योंकि वो अपनी सीट पर बैठ जाता है। कुकी बहुत ज़्यादा हैंडसम होता है, सारी लड़कियाँ उसे देख रही होती हैं। तभी वहाँ पर कुकी की क्लास की सबसे होनहार स्टूडेंट आते हैं। एक का नाम लिसा होता है तो एक का नाम रोज होता है। रोज जो कि बहुत ज़्यादा ही अकड़ होती है, मतलब कि नेचर उसका नॉर्मली रहता है लेकिन उसके फेस से ऐसा लगता है। लिसा जो कि स्वीट होती है, वो क्लास मॉनिटर होती है और रोज प्रेसिडेंट होती है क्लास की। इसी तरीके से बहुत ज़्यादा ही वो लोग बातें करते हैं। रोज बहुत कम बोल रही थी कुकी क्योंकि बहुत ज़्यादा इससे डर रहा था। लिसा कहती है इससे डरने की ज़रूरत नहीं, इसका फेस ही ऐसा कोल्ड है, बाकी ये बहुत स्वीट है। कुकी जो कि कहता है ठीक है। कुकी से लिसा बताती है कि बहुत ज़्यादा ही हैंडसम हो तुम, बट सेकंड नंबर पे। कुकी शौक होकर देखता है क्या सेकंड नंबर पे, बट फर्स्ट नंबर पे कौन है। कुकी से इस तरीके से पूछने पर लिसा बताती है फर्स्ट नंबर पे टिमटिम होने जो कि अभी क्लास के बाहर चला गया। यहाँ हम देखते हैं टीचर कुकी गुस्से से कहते हैं कि तो आप लोग तब तक अपने कुछ नोट्स कंप्लीट कर लीजिए, मैं अभी टिमटिमों को लेकर आती हूँ। टीचर जो कि टिमटिमों को ढूंढने के लिए क्लास के बाहर जाती है। यहाँ हम देखते हैं टिमटिम बहुत ज़्यादा ही थक गया था और वो स्कूल के बाहर जाता है और अपने प्यारे से अंकल
इन्हों से कहता है कि अंकल जल्दी से चलो। वो जो कि कहते हैं आपने अपने डैड से पूछा क्या है परमिशन दी है इस चीज़ की जो आप इस तरीके से स्कूल से भाग आए हफ्ते में। आप चुके 4 बार भाग चुके हैं, मुश्किल से 2 ही दिन टिके हैं। तभी ते कहता है कि वो टीचर बहुत तेज भागती है, पीछे पड़ गई थी, कैसे करके मैं भाग कर आई हूँ आपको नहीं पता है। और अपने अंकल से कहता है कि आप टेंशन मत लीजिए, मैं अपने डैड को जवाब दे दूंगा। इतना बोलकर वो अपनी गाड़ी लेकर अपने फार्म हाउस चला जाता है। यहाँ मिस्टर किम को सब पता चलता है। वो गुस्से से कहते हैं ये लड़का कभी नहीं सुधरने वाला, और वो बहुत ज़्यादा ही गुस्से से अपने पास एक फ्लावर वाश होता है उसे तोड़ देता है। यहाँ तक कि कुकी जो कि क्लास में अच्छे से घुल मिल गया था और बहुत ही अच्छे तरीके से क्लास अटेंड कर रहा था, लंच टाइम में सभी बाहर जाते हैं तभी कुकी किसी चीज़ टकरा जाता है। कुकी जब उससे टकराता है तो वो उसे सुनाने वाला होता तभी देखते हैं कि वहाँ पर जिमिन होता है। जिमिन उसे देखकर कहता है कि वाह ब्रो तू यहाँ क्या कर रहा है, उससे तरह हम वेट कर रहे हैं कि अब तो निकले लेकिन तू आया ही नहीं। हमें पता था कि तू यही है क्योंकि तूने कहा था फोन पे। कुकी और जिमिन दोनों ही बातें करते रहते हैं तो सारी अपडेट्स एक दूसरे को शेयर करते रहते हैं। कुकी ने जो कि उन लोगों से कहा कि तुम लोगों को यहाँ पर एंट्री कैसे मिली, ये तो बहुत बड़ा कॉलेज है, यहाँ पर एंट्री मिलना नामुमकिन है। जिमिन जिहो की तरफ इशारा करके कहता है कि उसके अंकल यहीं पर रहते हैं और बहुत बड़े बिजनेसमैन भी हैं। बहुत ज़्यादा धोने पर पता चला कि ये रिच है और इसने आज तक हमसे छुपा कर रखा। और तो तुम्हें तो पता ही नहीं होगा कि मैं यहाँ पर आने की क्या कीमत चुकाई है। और तुम्हें मैं बता दूँ यहाँ पर एक सर है जो कि बहुत ज़्यादा ही अकुरुत है। मैं और ये उसके अंकल के बाहर पे गए थे, वहाँ पर वो सर आए। सर को देखकर हम लोग पहचान गए थे ये कौन से सर है, लेकिन के बारे में खोजबीन जो की थी। उसके बाद हमें पता चला कि वो अपनी वाइफ को चीट कर रहे हैं। वहाँ पर वो किसी दूसरी गर्ल के साथ आए थे। बस हमने 2-3 वीडियोस बनाई और वीडियोस भी ऐसी की माशाल्लाह बता नहीं सकता हूँ, इतनी हॉट वीडियोस थी। और ऐसा ऐसा चीज़ में हम लोगों ने देखा कि तू तो जान ही अब। कोई कहता है ऐसा क्या देख लिया तूने। जिमिन कहता है कि तो वो चुप रहे, वो 18+ की चीज़ है, तू नहीं समझेगा। कुकी कहता है कि अच्छा अब तुम मुझे सिखाएगा कि मैं 18+ हूँ या नहीं, तुम्हारी नॉलेज से बता दो कि मैं 18+ हूँ। तभी जिमिन कहता है कि तू 18+ नहीं है, याद कर तू 2 क्लास आगे एडमिशन करा चुका है, इस वजह से तू 18+ है। कुकी जो कि स्माइल करता है और ये स्माइल उसकी थोड़ी सी अकवर्ड वाली होती है, जैसे उसकी चोरी पकड़ ली गई हो। इसी तरीके से तीनों बातें करते हैं और जिमिन बताता है कि मैंने उस प्रोफेसर का वीडियो उसे दिखाया और कहा अगर उसने मेरी बात नहीं मानी, मुझे यहाँ एडमिशन नहीं दिया और मेरी फीस पेमेंट नहीं की तो मैं ये वीडियो वायरल कर दूँगी। बस फिर क्या, वो मेरी बात मान गया और बहुत ही ज़्यादा ही मुझे सपोर्ट करने लगा और हम दोनों का एडमिशन कराया, फीस भी पेमेंट की। अब हम तुम्हारे साथ पढ़ रहे हैं, ऐसा बोलकर वो एक नोटिस मान लेता है। कुकी कहता है कि तुम बहुत ज़्यादा नोटी हो चुके हो जिमिन, जिमिन से बताना पड़ेगा। तभी जिमिन कहता है जिमिन से क्या बताओगे, वो तो गर्लफ्रेंड्स को किस करते फिरता है। कुकी पूछता है जिमिन कहाँ है, तो जिमिन बताता है जिमिन तो अभी नहीं आएगा, लेकिन वो भी कोशिश कर रहा है कि जल्दी आ जाए क्योंकि वहाँ पर मॉम अकेली है, उनके पास तो किसी को होना चाहिए। ऐसे सभी बातें करते हैं और लंच करने चले जाते हैं। आज का दिन इन लोगों का बहुत ही स्वीट बीतता है। ओके यार, मैं इस पार्ट को एंड करते हैं, नेक्स्ट पार्ट का इंतजार कीजिए और इस पार्ट को ज़्यादा से ज़्यादा वॉच और शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ आने चाहिए। जैसे आप 1 शॉट देखते हैं वैसे स्टोरी भी वॉच कीजिए, प्लीज़ हमें रिक्वेस्ट है। मैंने उसमें मेहनत करते हैं और तो इतनी गर्मी हो रही है, मैं इतनी गर्मी में
आप लोगों को पता है छत पे स्टोरी बोलते हैं जिससे नीचे प्रॉब्लम ना हो, तो आप लोग प्लीज सपोर्ट कीजिए यार, मी सरांदे, लव यू सो मच, और ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए यार।